अदर सिम्टम्स आर मूडी एंड आर्गुमेंटेटिव। कई बार छात्र या छात्रा दे स्टार्ट शोइंग चेंजेस इन देयर मूड, कभी खुश कभी उदास, मूडी हो जाएंगे। दे बिकम आर्गुमेंटेटिव, दे हैव फ्रीक्वेंट क्राइंग स्पेल्स, फ्रीक्वेंट फाइट, फाइंडिंग्स अदर अनकेयरिंग, दे में से कि मेरे कोई ध्यान नहीं रखता, मेरे फैमिली मेम्बर मुझे प्यार नहीं करते, मेरे फ्रेंड्स मेरा ध्यान नहीं रखते। दे स्टार्ट ब्रूडिंग अबाउट अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसेस, अगर उनके साथ कोई घटना घट गई नेगेटिव तो उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देंगे कि ये मेरे साथ क्यों घटा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, औरों के साथ क्यों नहीं हुआ, क्या मैं इतनी अनलक्की हूँ, ये मेरे साथ ही होना था। तो ये थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल बिकम द पार्ट ऑफ डेली रूटीन। बिलीव दैट एवरीथिंग इज अनफेयर, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, दुनिया बहुत चालाक है। फीलिंग दैट दे आर डिसअपॉइंटिंग देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स, उनको ऐसा लगने लगता है कि मैं सब कुछ करने के बावजूद भी उन अपने माता पिता को या अपने फैमिली मेंबर्स को या अभिभावकों को या टीचर्स को खुश नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ क्रिटिकल अप्रोच, दे स्टार्ट डाउटिंग अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, कि मैं क्यों हूँ, मेरे में क्या कमी है। फाइंडिंग फॉल्ट्स इन देमसेल्फ, एनवी और प्रीऑक्यूपेशन विद सक्सेस ऑफ अदर, दूसरे की सफलता से जलना, इससे प्रीऑक्यूपाइड हो सकता है एक डिप्रेस यूथ। बिलीव दैट दे डिजर्व टू बी पनिश्ड, कई बार हमको ऐसा लगता है कि अच्छा है मेरे साथ ऐसा हुआ, अच्छा है मैं फेल हो गया, अच्छा है मेरे दोस्त मेरे से बात करना बंद कर गए, अच्छा है मुझे कोई फ़ोन नहीं करता। दिस टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस डेवलप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड। मॉर्बिड थॉट्स इन डिप्रेशन, थॉट जो डेवलप होता है डिप्रेशन की अवस्था में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये जीना बेकार है। थॉट दैट अदर्स वुड बी बेटर ऑफ इफ दे वर डेड, ये मॉर्बिड थॉट्स सब आती है जब डिप्रेशन की गंभीर अवस्था आएगी, तो उसमें दे विल थिंक कि अच्छा ऐसे बेटर है कि हम आई शुड नॉट बी अलाइव। प्रीऑक्यूपेशन विद म्यूजिक एंड लिटरेचर दैट हैज मॉर्बिड थिंग, अक्सर जो युवा डिप्रेशन की दशा से गुजर रहा है, उसमें हमने देखा कि दे स्टार्ट लिसनिंग टू द ब्लैक सॉन्ग्स, ब्लैक थीम, ब्लैक मूवीज मीन्स डार्क थीम, जिनमें डिप्रेशन है, जिनमें अवसाद है, जिनमें निराशा है। कभी कभार तो हम भी देख लेते हैं, आप भी देख लेते हैं, पर एक रेगुलर अगर वो रूटीन बन जाए, एवरी टाइम ही और शी इज वॉचिंग दोज नेगेटिव मूवीज और दोज नेगेटिव सैड सॉन्ग्स, दैट मे बी एन इंडिकेटर। ये अलग टाइप के इंडिकेटर्स हैं जो हमें मिस नहीं करने चाहिए। लगते बड़े लाइट हैं बट दे कैन हैव लॉट ऑफ कोमॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिड इलनेस अंडरलाइन। लाइफ इज डार्क नाउ, आई एम यूजलेस, आई एम ए सिंफुल पर्सन, मैं पापी इंसान हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन हमेशा ही बहुत गलत चीज़ नहीं है, डिप्रेस होना कोई गलत चीज़ नहीं है, राइट। डिप्रेस इंसान जब नॉर्मल होता है, ही बिकम एनरिच्ड विद इमोशंस। जितना भी हमारा लिटरेचर है ना, वो सारा डिप्रेशन की अवस्था में लिखा गया है। सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों जी भरा सा रहता है, एक पल उठूं तो देख लूं, जल गया सब जरा सा रहता है। ये लाइन, ये पोएटिक लाइन कब लिखी गई है? कैन यू इमेजिन किसने लिखी है? ये लिखी है गुलजार ने। यस, उनकी लाइन है। और ये कब लिखी गई होंगी? व्हेन ही वाज डिप्रेस्ड। एक खुशी के माहौल में, खुशी जब इंसान का मूड हैप्पी है, ये लाइन्स नहीं लिख सकता। ना किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का चराग हूँ, जो किसी के काम ना आ सके वो मैं एक मुझसे गुबार हूँ। मेरा रंग रूप उजड़ गया, मेरा यार मुझसे उछड़ गया, जो चमन फिजा में उजड़ गया, मैं उसकी कत्ले बहार हूँ। ये किसने लिखी? किसकी लाइन है? बहादुर शाह जफर। इन द एंड डेज ऑफ हिज लाइफ ही वाज वेरी डिप्रेस्ड। और जो लाइन निकल के आया, जो पोएम निकल के आया, वो जबरदस्त है। तो हमेशा ही डिप्रेस होना कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। इससे लड़ना, इससे जूझना, इससे बाहर आना
एक बेटर इंसान बन के बाहर आता है जब इंसान डिप्रेशन से बाहर आता है, बिकॉज ही कैन एम्पैथाइज, ही कैन लर्न दैट अदर पीपल कैन बी डिप्रेस्ड। वो उनके साथ एम्पैथाइज कर सकता है, उनके फीलिंग को समझ सकता है, राइट। और एक गाना है डिप्रेशन पे, मेरी जिंदगी है क्या कटी पतंग है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। वो गाना घर जाके देखना। That is again a song which has been written through the depressed phase of mind, right? Now let's come to the causes of depression in youth. जो युवा वर्ग है वो डिप्रेशन में जाता क्यों है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है एकेडमिक स्ट्रेस, उसके बारे में आप सबको पता है, बात करने की जरूरत नहीं है, पर मोटा सा मैं बता देता हूँ। हमारे दिमाग की एक फंक्शनिंग कैपेसिटी है, आईक्यू जिसको बोलते हैं। जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, हम दिमाग को आईक्यू में नापते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो पेचीदा सब्जेक्ट हैं, जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं, जो हायर क्लासेस के सब्जेक्ट हैं, एक आईक्यू चाहिए। अगर युवा में वो आईक्यू नहीं है या थोड़ा कम है तो उसको एकेडमिक स्ट्रेस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसको उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते और वो लड़ता रहता है उस सब्जेक्ट के साथ, जूझता रहता है, क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा, जबकि उसके अंदर बेसिक कैपेसिटी नहीं है टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, राइट। हमारे इंडिया के अंदर आईक्यू टेस्टिंग का कोई प्रोविजन नहीं है स्कूल एंड कॉलेजेस में। बाहर के मुल्कों में है, दे डू द आईक्यू टेस्टिंग, जिससे कि ये पता लग जाता है कि फंक्शनिंग कैपेसिटी कितनी है इस बच्चे की, उसके अकॉर्डिंगली इसको सब्जेक्ट दिया जाता है, राइट। देन देयर इज पीयर प्रेशर। उसके घर में गाड़ी आ गई, हमारे घर में पापा गाड़ी नहीं आई, उसने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके पापा ने पैसे दे दिए, हम मैं तो इसी कॉलेज में या उसी कॉलेज में हूँ। Then this peer pressure is a very important factor in inducing depression. Relationship issues, separation and divorcing parents, heredity. Heredity is very important. देखिए, अगर यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं उनके साथ कोई ऐसी घटना घटे जो नेगेटिव हो, तो सारे बच्चे उदास नहीं होंगे या सारा युवा उदास नहीं होगा। There will be only 2 to 3% youth who will feel depressed for days together. कारण क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिकली हमारे ब्रेन को ऐसे वायर किया है नेचर ने कि वी आर प्रोन टू सर्टेन इलनेसेस। हमारे अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक्स गुण हैं जो मुझे या आपको डिप्रेशन के प्रोन बना सकते हैं, राइट। जैसे किसी को अस्थमा के प्रोन बना सकते हैं, किसी को हाइपरटेंशन के प्रोन बना सकते हैं, कार्डियक इलनेस के प्रोन बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ हेरिडिटरी फैक्टर हैं जो हमें डिप्रेशन के तरफ झुका सकते हैं। छोटा सा स्ट्रेस आएगा तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, बल्कि दूसरा व्यक्ति उस स्ट्रेस को कुछ ज़्यादा अहमियत भी नहीं देगा, राइट। लॉस ऑफ लव्ड वन, घर में अगर किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो भी डिप्रेशन का रोग आ सकता है। फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल, फिजिकल एंड इमोशनल नेग्लेक्ट, लो सेल्फ एस्टीम। एक कैटेगरी है, कुछ बच्चे, कुछ युवा बचपन से ही उनके अंदर सेल्फ एस्टीम थोड़ी कम होती है, वो अपने को थोड़ा कम तक आंकते हैं, उनके अंदर एक हीन भावना होती है, वो भी जेनेटिकली डिसाइडेड है। आपने देखा कुछ लोग, कुछ बच्चे बचपन से बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, चीरिंग होते हैं, एंड देयर आर सर्टेन चंक जो कि थोड़े लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं, जो कि थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कम बात करते हैं, जो मेहमान के आने पे दूसरे कमरे में चले जाते हैं, मेहमान से इंटरेक्ट नहीं करते, आउटसाइडर से इंटरेक्ट नहीं करते, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्जन, राइट। कई बार उन बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम शुरू से ही डाउन हो जाती है, विच लीड टू डिप्रेशन। देन देयर आर कैरियर रिलेटेड इशू, एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल। अब इसके बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि डिप्रेशन की वजह से हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करने की वजह से हमें डिप्रेशन आती है। कितने लोग सोचते हैं कि मोबाइल यूज़ करने से डिप्रेशन आती है, एक्सेस मोबाइल यूज़ करने से? रेज योर हैंड, राइट। और कितने लोगों को डिप्रेशन की वजह से मोबाइल यूज़ करते हैं? कितने लोग? एक्चुअली दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। अभी इसके बारे में रिसर्च चल रहा है, हमें क्लियर कट नहीं मालूम कि डिप्रेशन की वजह से हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं या मोबाइल के एक्सेस यूज से हमें डिप्रेशन आती है। ये अभी कॉम्प्लेक्स इशू है, इसके बारे में भी रिसर्च चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, नाउ सुसाइड वार्निंग साइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्रेशन के अंदर जब हमारे अंदर सुसाइडल फीलिंग आती है तो हम कैसे इसका अंदाज़ा, कैसे इसकी कॉग्निजेंस लें कि मेरा दोस्त डिप्रेशन की अवस्था से गुजर रहा है और ये सुसाइड कमिट कर सकता है, कैसे पकड़े इस चीज़ को? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने से पहले 10 में से 8 लोग अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने अभिभावकों को हिंट देते हैं
सुसाइड कमिट करने से पहले, पर हम उस हिंट को इग्नोर करते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वो हिंट क्या है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि बस मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, या वो अपनी जो सबसे पोजेस चीज़ें थी, सबसे उसको प्रिय चीज़ें थी, वो सबको बांटने लगे, या सबको फ़ोन कॉल करने लगे, अच्छा दोस्त अलविदा, या वो कहे आज जीने का मन नहीं कर रहा, बस अब मैं मरना चाहता हूँ, तो आप लोग क्या कहेंगे? अरे यार कुछ नहीं है, तू डिप्रेशन मत ले। हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है? अरे भाई तू डिप्रेशन क्यों ले रहा है? हम वहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम उसकी मेंटल कंडीशन को समझ नहीं रहे हैं। वो इतना डिप्रेस है, इतना दुखी है, हमें उसको जजमेंट नहीं देनी है, हमें उसको कोई प्रवचन नहीं देना है, हमें उसको समझना है कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा आप क्यों सोच रहे हो, ऐसी सोच आपको कितने दिनों से आ रही है, ऐसी सोच दिन में कितनी बार आ रही है। अगर वो लगातार है, कई दिनों से आ रही है, और उसने कोई प्लान भी बना लिया है ऐसा, अगर आप बातों से निकाल सको, तो उसको इमीडिएटली प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, राइट? दैट इज़ अ वेरी सीरियस केस ऑफ डिप्रेशन। सो अगर आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में कोई व्यक्ति ऐसी बात करे कि मैं अब और जीना नहीं चाहता, मैं धरती पर बोझ हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं पापी हूँ, अब मैं कभी दोबारा नहीं मिलूँगा, या सोशल मीडिया पे कोई हिंट दे, तो हमें उस व्यक्ति की हेल्प करनी है, हमें उससे मिलना है, उससे बातचीत करनी है, हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमने प्रवचन नहीं देना है। वी हैव टू जस्ट इंक्वायर अबाउट हिज मेंटल कंडीशन। और वो मेंटल कंडीशन कैसे जज करेंगे? जब हम न्यूट्रल होकर बात करेंगे, राइट? क्यों हो रहा है ऐसा, कब से हो रहा है ऐसा, कब से ऐसा फील कर रहे हो, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, देन ही और शी मे कम आउट, मे वॉमिट आउट एवरीथिंग, एवरी इमोशनल इशू, राइट? उस समय डूबते को तिनके का सहारा। अगर उस समय कोई उसकी मेंटल कंडीशन पढ़ ले, समझ ले, और उसको प्रोफेशनल हेल्प सही समय पे मिल जाए, तो वी कैन प्रिवेंट दिस वेरी मॉर्बिड इवेंट, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ डिप्रेशन, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। देखिए जो माइल्ड डिप्रेशन है वो गुरमीत जी मैंने पेपर कहे थे बांटने के लिए, बांट दिए। उसमें आपके पास ना एक क्वेश्चनेयर है आपके पास, सबके पास? वी विल डिस्ट्रीब्यूट ए पेपर जिसमें कि ना कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको फिलअप करने हैं, उसमें स्कोर आ जाता है कि कोई व्यक्ति कितना डिप्रेस है या नहीं है। तो अगर किसी को डिप्रेशन माइल्ड है, हल्की डिप्रेशन है, तो यूजली वी गो फॉर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी फ्रॉम द एक्सपर्ट, राइट? तो एक्सपर्ट कैसे काउंसलिंग से व्यक्ति की सोच को चैलेंज करता है, कैसे उसको चुनौती देता है, कैसे उसको ठीक करता है, वो काउंसलिंग का पार्ट है, वो गुरमीत मैम आपसे डिस्कस करेंगी आफ्टर माय टॉक इज कंप्लीट। अनदर इज ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट क्या है? जब माइल्ड डिप्रेशन काउंसलिंग से या साइकोथेरेपी से ठीक ना हो, या डिप्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, तब हमें मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। अब हमारे यहाँ टैबू बहुत बड़ा है कि साइकेट्रिक मेडिसिन जो है गलत है, या इनकी लत पड़ जाती है, या बहुत लंबे समय तक लेनी पड़ती है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा मास्टर ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन। अगर हमारे फेफड़ों को कोई बीमारी लग जाए दमा की, तो हम दवाई खाते हैं लंबे समय तक। हमारे वास्कुलर सिस्टम को हाइपरटेंशन हो जाए तो हम दवाई खाते हैं लंबे समय तक। डायबिटीज हो जाए तो सारी उम्र दवाई खाते हैं, राइट? हर बीमारी के लिए हम शरीर की दवाई खाने में तैयार हैं, परंतु जैसे ही हम माइंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, राइट, मेंटल हेल्थ वाला जो पार्ट है, उसकी अगर हमें मेडिसिन लेनी पड़ जाती है तो हम भागते हैं। हमारे दिमाग में एक टैबू है, तो ये टैबू हटाना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा ये भी एक रोग है, ये भी एक समस्या है, ये भी एक ऑर्गन है, ये भी तो बीमार हो सकता है। जब इन सबको बीमार होने का हक है, इसको भी बीमार होने का हक है, तो ये भी बीमार हो सकता है। तो इसके बारे में हम इतना छुपाएं क्यों? वी शुड टॉक अबाउट डिप्रेशन। हमें अपने सिम्टम को छुपाना नहीं है, हमने अपने सिम्टम को डिस्कस करना है किसी वेल विशर के साथ, राइट? When we have relaxation exercises and yoga, meditation, low phases of depression में मदद कर सकती है। Then we have other light therapy, music therapy and somatic therapy. Next slide. Next slide. Now, this is the CBT model. CBT मॉडल में क्या है? हमारा जो व्यवहार है, उस व्यवहार से हमारे थॉट डेवलप होते हैं, थॉट से हमारे इमोशन डेवलप होते हैं, और उन्हीं इमोशन से हमारा वही व्यवहार डेवलप होता है। इसके बारे में गुरमीत आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट
नेक्स्ट नाउ दिस इज a slide which discuss हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो चुनौती कैसे देते हैं आपकी थॉट प्रोसेस को जब आप डिप्रेशन में होते हो। जैसे कोई घटना घटी, कोई छात्र फेल हो गया, राइट, पढ़ने के बावजूद, तो उसके फेल होने के बाद उसके अंदर इमोशंस डेवलप होंगे, नेगेटिव इमोशंस डेवलप होंगे, और उस नेगेटिव इमोशन के जरिए हम उस घटना को क्या वैल्यू दे रहे हैं, उस फेलियर को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उससे हमारे इमोशंस डेवलप होंगे, और उस इमोशन से, नेगेटिव इमोशन से हमारे अंदर दोबारा से गलत थॉट डेवलप होंगे। तो विशियस साइकिल शुरू होगा, गलत थॉट, गलत भावनाएं, फिर गलत थॉट्स, फिर गलत भावनाएं, और हम उस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं।